ये हमारे वाला रोड है ना, बहुत बिजी हो गया है। मतलब कि बहुत कंजस्टेड तो पहले से ही था और इतना ज़्यादा रश हो गया। ये देखो लाइन नीचे तक लगी हुई है ये, क्योंकि जो ऊपर वाला रोड है मेन है, वहाँ पे रोड का काम लगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा कीचड़ और स्कीटिंग है। तो इसलिए सारी जो गाड़ियाँ हैं, जो भी बंदे जा रहे होते हैं, सब यहीं से आते हैं, बाय पपलोग हो गए। और वो देखिए धुंध अभी भी देखिए सामने। क्या करें अब। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं। ये देखो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ। मैं सुबह बच्चों को छोड़ने के लिए गया, तब भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा अब तभी तो सहूलियत आएगी ना, तभी तो फिर स्ट्यूम कर दी चलनी फिर गाड़ियाँ होती स्ट्यूम करने। हाँ ये तो ठीक बोले, स्ट्यूम। हाँ तो अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, वही खो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुकी थी। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप लगी हुई थी, तो घर के बहुत सारे काम निपटाए थे और शाम के टाइम पे हम लोग गए थे मार्केट, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, हार वगैरह लेने थे। एक्चुअली ये चीज़ शायद मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। फिर जो कुछ भी लेना था वो लिया, उसके बाद हम पहुँच गए फिर सब्जी वगैरह लेने। में क्या आई हैं तो आज मैं अपनी चॉइस से ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे पतिदेव ही लेकर के आते हैं अपनी चॉइस से। कोई नहीं, कीवी तो ले लो आप ना, और हाँ ले लो थोड़े के कीवी ले लो। अमरूद भी कहने बह रहा है करा, संतरे लो पर थोड़ा छोटे साइज है। नहीं थोड़े छोटे साइज। आम देखा तुझे बोले मुझे हुंदे नहीं है ये बोलते हैं ना, बोले संतरे नहीं होते। देखो ये छोटा साइज का है ना, उधर ये नीचे और इतने बड़े बड़े होते हैं। तो जो हमारा जूसर है ना उसमें फिर ये आता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान। अब ये बड़े बड़े, अब आप इतना बड़ा ले लोगे तो कहाँ आएगा उसमें। सुबह सुबह आए फिर फायदा वायदा के लिए। अच्छा एक ये पालक हो गया ना, कने एक ये सौंफ हुई, कने से कुछ हो गया, कुछ और भी लिया था मैं। संतरे 4 है, कीवी, गाजर। नहीं कुछ और भी छांटा था जी। अच्छा गाजर, हाँ गाजर। अच्छा तुझे पार्क रखा सरस माना बोलो, कुछ हो गया। ठीक आई पीछे खजूर है, एक किस तरह है 60 रुपये डिजाइन थोड़ा लग जाए। इनको पसंद नहीं है। तो बैंगन की सब्जी खानी है, लेकिन हमें घर में बैंगन की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ भरता हम पसंद करते हैं, लेकिन बैंगन की सब्जी पर सिर्फ आपके लिए। मैंने अपने लिए साग का प्रबंध कर लिया। आप बैंगन लेना चाहते हैं अपने लिए। और अकेले कौन बनाएगा फिर? ये क्या चीज़ इसके बाद मुझे दिख गया ड्रैगन फ्रूट, तो मैं क्या चलो आज ड्रैगन फ्रूट भी ट्राई करते हैं। तो इधर भैया के पास 2 ही थे। मुझे थोड़ा ऐसे ही लग रहा था, मैं क्या पता नहीं ख़राब ना निकले अंदर से, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं बिल्कुल ख़राब नहीं है। पूरा इसी का करेंगे आज, इसी को देख लेते हैं। बाकी मैं साग बनाऊंगी आज ना, सौंफ लाई हूँ, उसके बाद हरा धनिया है, पालक। आज तो ये सब्जी ही बनाएगी। मैं मतलब सारी चीजें ले आई हूँ अपनी चॉइस से ना। मैं तो बनाऊंगी, लेकिन अभी मेरा वो काम पेंडिंग है ना, एडिटिंग का काम मेरा पेंडिंग है, वो हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं ही बनाऊंगी आज तो। क्योंकि एक साग सूख तम जो अंदर नहीं बनाने में दिखा दे। ड्रैगन कैसा है? ग्राइंडर नहीं है ग्राइंडर नहीं, ड्रैगन बोला मैंने। ड्रैगन कुछ ऐसा है, बस यही बचा हुआ था ना उनके पास। काट दे चक्कू से, चक्कू लेके आओ मिट्टू, चक्कू लेके आओ। ये बहुत महंगा था यार, 80 रुपए का। 80 रुपए का अंगूर लाएंगे ना। वैसे तो बच्चों को फ्रूट्स खिलाने के लिए ना बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है माँ बाप को, लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। ये फ्रूट्स लाइक करते हैं, लेकिन कुछ एक फ्रूट है जिनको नहीं खाते, पर कुल मिला करके खा लेते हैं, या फिर जूस बना करके दे देती हूँ तब भी खा लेते हैं। तो आज मैं क्या इनको ड्रैगन फ्रूट खिलाती हूँ, तो मैं लेकर के आई थी, इसलिए सबसे पहले तो इसी को छील करके काट लिया। और कीवी शानू को अच्छी लगती है, और ड्रैगन फ्रूट आज ही मैं इनके लिए लेकर के आई हूँ। मतलब ट्राई नहीं किया था इन्होंने पहले, तो मैं क्या चलो देखते हैं, इनका रिएक्शन भी देखते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट इनको कुछ खास पसंद आया नहीं, हालांकि कीवी अच्छी लगी, क्योंकि कीवी ना थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है, और शानवी को तो खट्टी चीज़ें खाने में बड़ा मज़ा आता है अपने पापा की तरह। तो इसके लिए मैंने ये काटी, और फिर ज़बरदस्ती में क्या अब लेके आई गई हूँ, तो खा लो भाई। तो थोड़ा थोड़ा इनको खिलाया और ख़ुद भी हमने खाया। और इसके बाद फिर ये लेकर के आई थी, मेरा फेवरेट है साग, और सौंफ का साग ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये लेकर के आई थी सौंफ, और थोड़ा सा इसमें पालक, और थोड़ा क्या मतलब एक गुच्छी लेकर के आ गई थी। फिर बाद में आलू पालक या पालक पनीर कुछ भी बाद में जितना बच जाएगा तो वो बना देंगे। और फिर मैंने यहाँ पे ये
छांटा, मतलब इसकी डंठल भी थे ना, तो जो जो सॉफ्ट थे वो तो डाल दिए, जो सॉफ्ट नहीं थे वो निकाल दिए। और यहाँ पे जो धनिया लेकर के आई थी ना मैं, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया। और मूली लेकर के आई थी मैं एक, तो उसके पत्ते भी मैंने इसी में डाल दिए। पालक थोड़ा सा ही लिया मैंने क्योंकि बहुत हो गया था, फिर मैं क्या पता नहीं ये लोग सारे खाएंगे भी कि नहीं भी खाएंगे, लेकिन हाँ सभी खा ही लेते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा आज चटपटा सा बनाया था इसी में। बाद में हम क्या करते हैं, चावल डाल के बनाते हैं, तो थोड़े चावल डाल दिया था, हींग डाल दिया था और अदरक डाल दिया था। तो बाद में अभी ये तड़का लग रहा है, तड़के में भी फिर बाद में अदरक हो गया था। और हरी मिर्च शायद गलती से इसमें चली गई थी ना, तब मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। फिर बच्चे बड़े नाक चिढ़ा रहे थे कि बहुत मिर्ची है। मैं क्या, हाँ ऐसे तो कुरकुरे खाते ही हो, तो उससे तो कम ही मिर्ची है। फिर मैंने यहाँ पे तड़का लगाया, ये देखिए जी, प्याज में ऑयल में प्याज अच्छे से भून के जीरा डाला था। हींग मैंने ऑलरेडी पहले ही साग में डाल दिया था, तो यहाँ नहीं डाला। थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की थी। और उसके बाद बस ये साग, तो ये काट के मैंने मतलब बॉईल करने, क्लिप लेना मैं उस टाइम पे भूल गई थी। अच्छा, तो ये सब बना था डिनर के लिए। और बाकी मॉर्निंग की बात सुनाती हूँ अभी आपको। संडे का दिन है, और संडे वाले दिन हम क्या करते हैं ना कि शाम को ही कपड़े डाल देती हूँ मैं मशीन में धोने के लिए। गीज़र ऑन किया और गर्म पानी में डाल करके ही अच्छे से साफ़ होते हैं। और फिर सुबह क्या होता है ना कि मौसम को कोई पता नहीं होता, फिर बच्चों की जो हुडीज़ है ना ये सूखती नहीं है, और जो स्वेटर्स वगैरह होती है वो सूखती नहीं है, इसलिए मैं मतलब शाम को ही डाल देती हूँ। फिर सुबह उठते ही जैसे ही धूप लगी तो उसमें डाल दूँगी। तो आज मौसम थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, लग नहीं रहा है देख करके कि आज धूप लगेगी भी, और हुआ भी ऐसा ही। शाम तक बिल्कुल भी धूप नहीं लगी, बट हाँ क्योंकि मैंने ये रात को ही धुल दिए थे, तो बस हवा से ही अच्छी तरह से सूख गए थे शाम तक कपड़े। तो बस ये मैंने सारे फैलाए। ये जी यहाँ पे जल गई है आग, और थोड़े से एक्स्ट्रा लकड़ियाँ लेकर के आए पतिदेव, ताकि गलती से भी आग बुझ ना पाए। और ऐसे नहीं फेंक कोई, नहीं तो बुझ जाएगी आग। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है चिलड़ू का आटा, और ये मैंने तैयार कर दिया है। साथ में यहाँ पे इससे मैं जो घोल है ना वो तवे पे डालती चलूँगी। और ये पत्ता, ये खट्टे का पत्ता लिया हुआ है, और ये रहा चिलड़ू का आटा। मैंने डो तैयार कर दिया, क्योंकि मैं पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ ना, तो मैंने नहीं आज शेयर किया। ये देखिए, ये ऑयल ग्रीस करने के लिए, तवा ग्रीस करने के लिए। भाई संडे का दिन है और आज डिमांड आई है कि इनको खाने हैं चिलड़ू। वैसे डिमांड बच्चों की नहीं है, बच्चों के पापा की है। उनको ही घर में चिलड़ू बहुत ज़्यादा पसंद है। नहीं, अच्छे होते हैं पर बच्चे उतना खास पसंद नहीं करते। पर चलिए, मैं क्या, जनाब की डिमांड है तो बना देते हैं, और इसी बहाने बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि ठंडी तासीर के होते हैं। सर्दियों में ना हम क्या करते हैं कि सारी ही गर्म तासीर की चीज़ें खाते रहते हैं, तो गर्मी हो जाती है शरीर में। और चिलड़ू जो है ना ये ठंडी तासीर के होते हैं फिर। तो बस मैंने घोल रेडी कर दिया है। और ये जो चिलड़ू है ना ये आग पे ही अच्छे बनते हैं, और जो काली वाली दाल होती है ना उसी के साथ अच्छे लगते हैं खाने में, घी के साथ बहुत मस्त मज़ा आता है। हमारे टाइम में तो हम दूध और चीनी के साथ खाते थे, मतलब शक्कर, घी, दूध सब कुछ इकट्ठा डाल करके। लेकिन यहाँ पर ना पतिदेव पसंद करते हैं ना बच्चे पसंद करते हैं, तो हम खाते हैं इस दाल के साथ। तो यहाँ पर दाल बॉईल करने के लिए डाल दी थी, तो जैसे ही बॉईल हुई तो यहाँ पे लग रहा है तड़का। भाई दाल में हींग जीरे का तड़का लगा दो, काफ़ी रहता है, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन पतिदेव तड़का लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रॉपर एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, उस तरह से ही तड़का लगाते हैं। तो ऑयल में पहले तो प्याज को अच्छी तरह से भून लिया, और फिर अदरक लहसुन वगैरह जो तैयार होता गया ना वो वैसे वैसे ऐड करते रहे, सारे मसाले ऐड कर दिए। काली मिर्च डालना बिल्कुल नहीं भूलते, और टमाटर आज इसी तरह से डाल दिए। ऐसे मतलब मैक्सिमम टाइम ग्राइंड करके ही डालते हैं। तो बस टमाटर के ऊपर नमक छिड़क दिया ना थोड़ा सा, तो बस एकदम से गल जाते हैं। जैसा आपने देख ही लिया, बिल्कुल पिघल गए हैं, गल गए हैं। और जैसे ही फिर तड़का बना तो ये डाल दिया। इन्होंने बीच में ना राजमा भी डाले हुए थे, तो राजमा के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बस इसको बॉईल होने देंगे और टेस्टी दाल आपकी रेडी हो जाएगी। और मैं यहाँ पे बना रही थी चिलड़ू भी बन रहे थे। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, तो उस बहाने मतलब हम लोग सारे ही, बच्चे भी और हम सब यहीं पे बैठ करके सेक भी रहे थे। इसके साथ मेरे को आई हुई थी एक इम्पॉर्टेंट कॉल। आप सोचोगे कि फ़ोन रखा हुआ है और बन रहे हैं जी, तो अब मैं उठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि दबा दब बनते जा रहे थे ना। और ये देखिए जी,
चिलड़ू हमारे रेडी हैं, बहुत सारे बन गए हैं और आज दबा करके खाने वाले हैं। पूरा दिन यही खाने वाले हैं हम लोग, मतलब शाम को बनेगा इवनिंग स्नैक्स के लिए कुछ थोड़ा बहुत, और बाकी डिनर, बाकी लंच में हम लंच प्लस ब्रेकफास्ट तो यही होने वाला है। देखो तो ये मेरा मिट्टू क्या कर रहा है, देखो इसने सारा, फिर बोल रहा है मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। ठहर, आई मैं नीचे आई। और पतिदेव आज थोड़ा वर्जिश कर रहे हैं, लकड़ियाँ पेड़ रहे हैं। हमारी लोकल में पेड़ना फाड़ रहे हैं, मतलब ऐसे, पर हम लोग बोलते हैं इस तरह से लोकल में। और इन बच्चों को मेरे शरारत सूझ रही है, स्पेशली इस मिट्टू के बच्चे को। इसको ये पता नहीं लग रहा है कि ठहर जा, ठहर जा। मिट्टू बेटे मत कर, हट जाओ। परोंठा देवा जैसो, परोंठा देवा ऐसे जो मिट्टू जो मिट्टू चाहिए परोंठा देवा। और यहाँ पे ठहर मिट्टू, रुक 1 मिनट में आई है ना, आई में जैसे थी बिल्कुल सेम वैसे चाहिए, नहीं तो ये गंगूराम जल्दी ठीक कर इसको। देखो यहाँ पर भी कचड़ा ही कचड़ा डलवा दिया। और आज पतिदेव अच्छी खासी वर्जिश कर रहे हैं लकड़ियाँ फाड़ के। इन्होंने खाया है देसी घी दाल के साथ, क्यों? हाँ, देसी घी खाया है दाल के साथ, चिलडू खाए हैं, तो मेहनत करना जरूरी है। पर तू सही पेड़ क्या बोलते हैं जी, और खा पल मरा आए बढ़िया लगी रहा इस बरसाती लगना, नहीं ना थोड़ा परे रखा उस कार्यक्रम अपना, नहीं तो पर खुला चलाए, पर खुले अंदर कराए। वो मैं चकना यार, बड़ा हो सकता है। बोले का नाम लूंगा तो ये जा जी, अब की बार चला जाएगा। जय बजरंगबली की। अब ये देखिए, जय खोतू की। पापा खोतू का नाम ले लो एक बार। जय खोतू। पापा खोतू का नहीं, पैर। पापा पैर का नाम ले लो, देखो ये बड़ा दान। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए फैमिली से बात नहीं की है, तो चलो फैमिली से बात कर लेते हैं 1-2 मिनट, ठीक लगता है। क्योंकि मैंने आपके काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप, तो दिल खुश हो जाता है, गार्डन हो जाता है दिल मेरा। अब मैं थोड़ा टाइम वंदना को भी देता हूँ कुछ बोलने के लिए, फिर ये ऐसा ना फिर ऐसा ना बोले कि यार आजकल आज संजू इतनी फास्ट हो गई, इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है। नहीं बोलना मैं मौका सभी को देता हूँ। अरे भाई बोलना चाहिए जल्दी जल्दी, चाहे क्योंकि आजकल जरा इसकी सेहत काफी ज्यादा हो गई है ना। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली इसी पे ये मेरे को बोल रहे थे, बोला बहुत कमेंट आ रहे थे कि बोला वंदना प्रेग्नेंट है और कौन सा महीना है, तो उस मतलब मैं क्या चलो बताती हूँ आपको भी। तो कि 5वां महीना ही 7वां महीना। एक्चुअली मैंने ब्लड टेस्ट भी नहीं करवाया अपना, कि भाई शायद थायराइड या कोई ऐसा कुछ, बोलते हैं अभी थायराइड की वजह से एकदम से इंस्टेंटली वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। क्योंकि डाइट में ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, अक्सर ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, देखो मैं सुबह उठता हूँ, 2 चपातियाँ खा ली मैंने, 2 घंटे के 2 चपातियाँ खा ली, 1:30 बजे 2 चपातियाँ खा ली, 4 बजे 2 चपातियाँ खा ली। हाँ जी, कितने हो गए वो फिर? वो जितनी भी हो ना, लेकिन अगर इतना खाते रहें तो वो ठीक से पचता रहता है और मतलब सेहत ठीक रहती है। ऐसा भी नहीं कि उससे मोटे हो जाते हैं। मोटे होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। अभी मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ ना, अभी मेरे को खुद भी डाउट है, बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घट रही है मेरे साथ, पर वो है कि भी मैं जब तक ब्लड सैंपल से ही पता चलता है मैंने बॉडी के अंदर 3-4 दिन पहले बोला, मैंने कहा चलो ब्लड, तो उन्हें नहीं आज नहीं, टाइम नहीं है, वो नहीं है। तो भाई वो चीज़ होती है ना कि सच्ची बात है ये, कि मेरे पास घर का सारा मैनेजमेंट भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़ ही कई लोगों को तो समझ आ जाती है, कईयों को समझ भी नहीं आती। बट ये होता है कि भी बहुत काम होता है, तो उसके लिए चाहिए कि पूरा अच्छे से वक्त डिवोट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मैं जिस दिन सोचती हूँ उस दिन कोई ना कोई नया ऐसा काम निकल आता है, फिर दोबारा। और दूसरा मैं थोड़ा सा डरती भी हूँ कि भाई कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, कोई बीमारी बता दे, फिर मैं उस टेंशन में आ जाऊँ कि अच्छा ये बीमारी हो गई मुझे, अब दवाइयाँ खाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। वैसे भी सारी बीमारियों की जड़ है मोटापा। जब मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो उसको मतलब कंट्रोल कीजिए। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं, पहले मोटापे को कंट्रोल कीजिए, फिर उसके बाद आगे का अपना वो ध्यान रखिए।
तो मैं क्या मोटापा ही कंट्रोल करूंगी। और प्रेगनेंसी वगैरह का ऐसा है कि अभी हमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। और वैसे भी 2 बच्चे काफी होते हैं, इतनी महंगाई के जमाने में कहाँ इतना सोचना। और वैसे हम 2 हमारे 2 बड़े हो गए हैं अब बच्चे, तो मतलब ही नहीं बनता। हाँ शौक तो होता है बच्चों को, अब उनको तो ऐसी कोई खबर सुनाए ना तो उनको तो बड़ा हो जाएगा कि अच्छा भी हम बहुत इंजॉय करेंगे छोटे बेबी के साथ, ये वो है। बट ऐसा हमारा कोई वो नहीं है, 2 बहुत होते हैं आज की महंगाई के ज़माने में। तो बस मैं क्या फैमिली के साथ भी डिस्कस कर दूं, ऐसे ही मतलब गलत फहमी ना बढ़ जाए। बस ये मेरा मोटापा जो है ना, इसके लिए मैं सोचती हूँ डेली की करूंगी तो फिर कोई ना कोई काम आ जाता है। अभी भी मैंने सोचा ही था, तब को एक और फंक्शन आ गया, रिटायरमेंट फंक्शन में क्या फिर चलो वहां पे भी अच्छे से खा पी करके आऊंगी, फिर उसके बाद शुरू करूंगी। पर करना मैंने जरूर है, क्योंकि देखिए बड़ा हुआ वजन बहुत सारी बीमारियों का घर होता है। और अपना मतलब मेंटेनेंस अच्छी तरह से अपने आप को वो रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए। औरों के लिए नहीं भाई, खुद के लिए बीमारियों से बचाना है और खुद को अच्छे लगने चाहिए, बाकियों का कुछ नहीं है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जरा नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, थैंक यू।